नमस्ते फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चे लोग स्कूल और हस्बैंड ऑफिस के लिए जा चुके हैं और मैं थोड़ा बहुत अपना काम करके जो ज़रूरी सारे काम होते हैं सुबह के सारे कामों को निपटा कर नहा धोकर मैं आ गई पूजा करने। क्योंकि चलो सबसे पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद काम तो देखिए पूरे दिन ही लगा रहता है कुछ ना कुछ, तो काम का क्या है। अभी मेरा खाना पीना सब कुछ बाकी है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। पहले पूजा कर लेती हूँ फिर उसके बाद ही नाश्ता करती हूँ। मैं डेली का यही है। अभी तो कल ही घर से आए हैं ना, तो काम भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। सारा अनाज और मम्मी जो सारा सामान दी है ना, वो सारा चीज़ हटाना बढ़ाना है। अभी कुछ भी नहीं की हूँ। थोड़े बहुत अनाज ही हस्बैंड ड्रम में रख दिए हैं, बाकी तो सब रखना है। और वो ऑफिस के लिए जा चुके हैं, अभी 1-2 दिन में रखेंगे जब फुर्सत हो जाएंगे। क्योंकि मेरे पास का है भी नहीं, बहुत भारी होता है ना, तो वो मैं रख भी नहीं पाऊँगी। जो छोटे छोटे चीज़ हैं वो मैं खाली कर दूँगी। तो अभी मैं कर लेती हूँ नाश्ता, फिर उसके बाद ही देखती हूँ बैग भी खाली करना है, तो वो भी आज करूँगी खाली। मैं कल से ही लगी हूँ सारे कामों को समेटने पर, अभी तक हुआ नहीं। थोड़े बहुत काम अभी भी बाकी हैं, तो धीरे धीरे करूँगी। अभी कपड़ा भी प्रेस करना है, उसको भी किसी दिन टाइम निकाल के कपड़ा प्रेस करूँगी। तो अभी मैं कर लेती हूँ नाश्ता। बच्चे लोगों को आज मैंने टिफ़िन में दिया था उबले हुए आलू की सब्जी और पराठा। मैं अपने लिए पराठा नहीं बनाई हूँ, रोटी ही बनाई हूँ। तो सब्जी, रोटी और चाय मैंने किया नाश्ता। फिर उसके बाद नहाना धोना तो मेरा हो गया है, मैं नहा वाली हूँ। बस वही है कि जो बाकी के काम हैं वही सब है। ये सारे कपड़े ना मैं कल का ही धो रखी हूँ, तो सारे कपड़े सूख गए हैं। तो मैं चलो इसको भी हटा लेती हूँ, सब तह लगा के रख देती हूँ। लगे हाथ ही ना कपड़ों में तह लगा लो ना तो सही भी रहता है, क्योंकि सिकुड़न आ जाता है। नहीं तह लगाओ तो फिर वो रखे रखे ना एकदम सिकुड़ जाता है। और आज का जो कपड़ा धोई हूँ, रस्सी खाली कर रही हूँ कि आज वाले सारे कपड़े इस पर सुखा लूँगी, क्योंकि दोनों बालकनी भरा हुआ है। तो यहाँ पे सामने जो रस्सी खाली रहता है ना, थोड़े बहुत जो कपड़े बच जाते हैं तो बाहर ला के फैला देती हूँ। ये सब हवा में सूखता है, बाकी तो सारे धूप में ही सूख जाते हैं। मम्मी के घर में थी तो कितना आराम था, और कल से जब से आई हूँ ना तब से ही लगी हूँ काम करने में। रात तक मैंने काम किया, रात को मैं मशीन लगाई। 2 बार के सारे कपड़े हुए थे, 2 बार में मैंने धुला, फिर ड्रायर किया, फैलाया। बहुत सारा काम हो गया था, बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। एक तो दिन भर का सफ़र करके 4 घंटे का आई थी और पूरे दिन काम की, एकदम थक गई थी। फिर सुबह 4:30 बजे का मैं उठी हूँ, बच्चे लोगों का टिफ़िन बनाई, तैयार की। फिर उसके बाद इन लोगों को स्कूल भेजी हूँ, हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह बनाई, फिर वो ऑफिस के लिए गए। तो काम बच्चे लोगों को आने में ना अभी टाइम है, तो मैं सोची चलो कपड़े में तह लगा लेती हूँ। और मैं एक कोशिश भी करती हूँ कि बच्चे लोग जब तक स्कूल में रहते हैं ना, आने के पहले पहले तक मैं बहुत सारा काम निपटा लूँ। कहने का मतलब कि ज़्यादातर काम निपटा के रखूँ, क्योंकि जब वो लोग आते हैं ना तो फिर उनको लेके आती हूँ, फिर ड्रेस वगैरह भिगो के धोती हूँ, रोटी बनाती हूँ, लोगों को खाना देती हूँ, फिर दूध वगैरह देती हूँ। और बहुत सारा काम बढ़ जाता है बच्चे लोगों के आते ही स्कूल से। तो फिर वो लोग सो जाते हैं, तब जाके मैं फुर्सत होती हूँ। तो ऐसे ही रहता है, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सोचती हूँ कि सारा काम निपटा लूँ। तो अभी सारा काम धाम छोड़ के अब जा रही हूँ बच्चे लोगों को लेने, क्योंकि उनका आने का टाइम हो गया है। तो अभी चाबी ले ली हूँ, ताला बंद करूँगी, जाऊँगी लेने। और टाइम हो रहा है 1 बजे का, 1 घड़ी आधा घंटा आगे है। तो 1 बजे तक मेरे बच्चे दोनों आ जाते हैं गेट पर। मेन गेट है जो ना केंद्रांचल का, वहाँ पे आ जाते हैं। तो वहीं से लेके आती हूँ इन लोगों का, दोनों लोग का बैग। क्योंकि बैग इतना भारी होता है ना कि बच्चे लोगों का बैग मैं लेने जाती हूँ। और जिस दिन नहीं जाऊंगी, कभी कभार काम में बिजी रह जाती हूँ ना, उस दिन नहीं जाती हूँ। तो बेटी तो कुछ नहीं बोलती है, बेटा गुस्सा हो जाता है। मेरा एक स्लीपर कहाँ गया? एक ही स्लीपर दिख रहा, मैं अब क्या पहनूँ? नीचे गिर गया है शायद। हाँ, नीचे दिख रहा है, पता नहीं कैसे नीचे गिर गया है। एक ही पहन के जा रही हूँ। देखिए, दिखाओ, मैंने एक ही स्लीपर पहना, नीचे गिर गया तो क्या करती। जा रही हूँ, बच्चे लोगों को लेके आती हूँ। और सामने वाले मेरे पड़ोसी जो थे ना भैया, वो लोग चले गए हैं घर छोड़ के, मतलब कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो बड़ा खाली खाली लग रहा है। जब हम लोग थे ना, मम्मी के घर के जाने के पहले ये लोग थे, और सामान शिफ्ट हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन वो लोग थे और तैयारी चल रही थी जाने की। तो अभी जब हम आए ना तो पूरा ताला वाला बंद करके घर खाली करके जा चुके हैं।
तो आए तो बड़ा सुना सुना लग रहा था। वो भाभी से मैं बात होती थी मेरी, भैया से भी बात करते थे हस्बैंड, तो होता है ना कि सामने रहती थी तो थोड़ा सा अच्छा लगता था कि कुछ घटा बढ़ा ले लिए और बातचीत होती थी। और पड़ोसी होते ही हैं हेल्प करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मदद करने के लिए एक दूसरे का। तो वो लोग चले गए अभी, अब मैं जा रही हूँ बच्चे लोगों को लेने। मतलब कहीं और ही शिफ्ट हुए हैं, कॉलोनी में ही हैं लेकिन कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। वो आम का पेड़ होने की वजह से ना उनके घर में कीड़े बहुत आते थे, बोल रही थी, इसी वजह से वो शिफ्ट हो गए दूसरी जगह। हमारे तरफ थोड़ा दूर है तो नहीं आते हैं। और मैंने खाना तो नहीं खाई हूँ, एक रोटी और बनाई थी उबला हुआ सब्जी बच्चे लोगों को टिफ़िन में देने के लिए ना, तो वही खाई हूँ और चाय पी हूँ। काम करते करते मुझे दोपहर हो गया, तो अभी जाके मैं नाश्ता की हूँ, नहा वहा के नाश्ता किए, फिर उसके बाद सारा काम। इतना दूर है ना, सांस फूलने लग रहा है। मम्मी के यहाँ से आ गई, अब काम कल से ही लगी हूँ काम करने में, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। चावल, गेहूँ, तेल वगैरह जो जो मम्मी हल्दी मसाला वसाला देती हैं ना, सब कुछ दी हैं, तो सब कुछ जहाँ का तहाँ रखना है। अभी कुछ भी नहीं रखी हूँ, हस्बैंड थोड़ा बहुत रखे हैं, बाकी तो मुझे ही रखना है। अभी नहीं दिख रहे, अभी आ रहे होंगे लोग, तो सारा सब कुछ अभी रखना है। और आज है मंडे, तो आज जाना है मेरे भाई को लेके, मतलब भाई लेके जाएगा पापा को बेचू, बनारस में बेचू है ना, वहाँ पे दिखाने के लिए। तो अभी देखिए क्या होता है, मन में कहीं ना कहीं डर भी है। एक डर सा बना हुआ है ना कि पता नहीं क्या डॉक्टर बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उनको हार्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है तो इसके वजह से, और घर में सभी लोग डरे हुए हैं। इस बार ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है ना कि मुझे अपने घर में, अपने मायके में, अपने घर में, खुद के घर में मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। मन इतना उदास था कि पूछे मत। कहीं ना कहीं उलझन था, अच्छा तो लग रहा था लेकिन बहुत उलझन हो रहा था मुझे पापा को देख के। इसकी वजह से मुझे अजीब सी घबराहट होती रहती थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी तो इन जो रक्षाबंधन था वो तो हमने मनाया ही, फिर उसके बाद मौसी के घर गए, ज़्यादा कहीं घूमी फिरी नहीं। एक दिन गई थी, हमारे घर के पास में एक मार्केट है, वहाँ गई थी बुआ के लिए साड़ी लेने, बस यही सब कि छोटा मोटा काम, बाकी कहीं नहीं घूमने गए, दूर कहीं नहीं गए। प्लानिंग किए थे कि कहीं दूर जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जितना सोच के जाओ ना उतना कुछ भी नहीं होता है। तो इधर ही बैठती हूँ, वो मेन गेट से आएंगे लोग तब जाऊंगी लेने, इधर ही बैठती हूँ। चलिए फिर फ्रेंड मिलती हूँ घर जाके आप लोगों से। मतलब कि सुख के दिन तो बड़े अच्छे से बीत जाते हैं, जल्दी बीत जाते हैं, लेकिन दुख के दिन जल्दी नहीं बीतते हैं। प्लानिंग हुआ था दीदी का भी आने का, लेकिन दीदी नहीं आई क्योंकि उनके घर में भी घटना घट गई। उनके एक ससुर जी हैं तो वो एक्सपायर कर गए, इसलिए रक्षाबंधन पे वो नहीं आई। नहीं तो हमारा प्लानिंग था कि हम दो बहन आते। बड़ी वाली दीदी तो पंजाब में रहती हैं तो उनका तो दूर है, वो नहीं आ पाती, लेकिन ये चंदौली में रहती हैं, मुगल सराय के पास में है, तो वो तो आती। लेकिन वही है कि अब उनके घर में ऐसा घटना घट गया तो नहीं आई। चलिए कोई नहीं, जो गया वो एंजॉय किया। भाभी भी गई थी अपने मायके 1-2 दिन के लिए, तो वो आ गई, मेरे रहने भर में ही आ गई। चलिए फिर बातें करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। मिलती हूँ आप लोगों से घर जाने के बाद। तो फ्रेंड अभी मैं मिल रही हूँ सीधे शाम को, शाम का टाइम हो रहा है। देखिए बाहर कितना अंधेरा हो रखा है, और जो कपड़े मैं लगा रखी थी तह ना, तो सारे कपड़ों को लगा दे रही हूँ, और बच्चे लोग अभी भी सो रहे हैं, और मैं भी अपना दोपहर में वीडियो का काम करने लगी। और होता है ना कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, और दोपहर का वही रूटीन, डेली एक ही रूटीन क्या शेयर करती। बच्चे लोगों को लेके आने के बाद वही खिलाए पिलाए, ज़्यादा कुछ की भी नहीं
कि आप लोग के साथ शेयर करती। अभी देखिए बैग पड़ा हुआ है, इन सारे बैग को भी हटाना है, मुझे अलमारी में रखना है। बगल वाले कमरे में ही अलमारी में रख देते हैं और एक में एक कर कर के रख देते हैं कि उससे कम जगह भी चेकेगा और सुरक्षित भी रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे चूहा बहुत है ना, तो डर लगता है, हर चीज़ एकदम संभाल के रखना पड़ता है। मतलब बैग तो मैंने खाली कर दिया, लेकिन जो कपड़े निकाली हूँ बैग में से ना, सब अब कल रखूँगी तह लगा के, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गया। तो मुझे खाना पीना भी अभी बनाना है और हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो अभी ये सब काम यहीं पे छोड़ दूँगी, होगा कल तीसरे दिन। 2 दिन हो गए लेकिन नहीं ख़त्म हुआ काम, अब कल ही ख़त्म होगा फाइनली। और रक्षाबंधन परी उठा के लाई है, कह रही थी कि मम्मा मुझे कुछ ना कुछ बनाना होता है, तो मामा निकाल के रख दिया था अलमारी पर, तो मैं ले आई कि इसको ना कुछ बनाती रहती है, उसको तोड़ फोड़ के चिपकाती रहती है अपने प्रोजेक्ट में, तो इसीलिए उठा लाई। और ये साड़ी मैं लेकर आई हूँ, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए कैसी लग रही है साड़ी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं। मुझे तो ठीक लग रहा है, क्योंकि घर में वही ससुराल जाती हूँ ना, तो वहाँ पे पहनने के लिए चाहिए होता है। तो और कभी कभी यहाँ पे भी मैं डाल लेती हूँ। तो हल्की सी साड़ी थी और कलर भी थोड़ा सा अलग था, तो मैंने ले लिया और अब लगूंगी अपने बाकी के दूसरे कामों में। तो चलिए फिर फ्रेंड, अब मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।